नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर आप लोगों के बीच में ज्योग्राफी का हमारा ये टॉपिक है। ज्योग्राफी में हम लोग आज जानेंगे कि जितने सारे सेवाएं थे या वैसा व्यवसाय हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा है कि वैसा व्यवसाय जिससे हमारा जीविकोपार्जन करता है वही हमारा व्यवसाय कहलाता है, या वैसा कोई काम जिसको करके हमें कहीं से पैसे मिलते हैं और पूरा हमारा जीविकोपार्जन होता है वही हमारे लिए व्यवसाय कहलाते हैं। तो उसी के दौरान आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो आज हम लोग जानते हैं तृतीय क्रियाएं के बारे में, जो किसके अंतर्गत आता है, जो कि सेवा सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आज यह जानना है कि तृतीय क्रियाएं कहते किसको। तो जो कुछ भी पिछले क्लास में हम लोगों ने जान रखा है कि आपकी कौन कौन है, तो आपकी प्राथमिक और आपकी द्वितीयक, जो भी संसाधन डायरेक्ट हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि जो भी संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होता है और उसका जब हम लोग उपयोग करते हैं तो वो हमारी कौन सी क्रियाएं कहलाती है, प्राथमिक क्रियाएं। और इन्हीं प्राथमिक क्रियाओं में से संबंधित वस्तुओं का प्रयोग जब हम अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं तो यही हमारी कौन सी क्रियाएं आ जाती हैं, द्वितीय क्रियाएं कहलाती है। तो इसी में हम लोग जानते हैं कि आज तृतीय क्रियाएं किसे कहते हैं या क्या होते हैं। कहता है कि वैसी क्रियाएं जो प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं के से या व्यवसाय से उत्पादित वस्तुओं का उपभोग जो करता है या उपभोक्ता जो करता है वही हमारा क्या कहलाता है, तृतीय क्रियाएं कहलाती है। अब इसमें आता क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है व्यापार और वाणिज्य। तो व्यापार और वाणिज्य के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है कि व्यापार और वाणिज्य होता क्या है। अब इसी को अगर हम लोग बांटते हैं तो यही व्यापार और वाणिज्य जो है वो दो भागों में बढ़ता है। एक होता है आपका थोक, जो कि पूरे सामान को एक अच्छे क्वांटिटी यानी मात्रा में बेचता है, और दूसरा होता है फुटकर बाजार जिसको, या फुटकर व्यापार जिसको हम लोग कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर व्यवसाय या व्यापार कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग ऑलरेडी जान रखे हैं। अब इसमें क्या होता है कि थोक व्यापार, इसको भी हम लोग दो तरीके से जानते हैं। एक होता है ग्रामीण और दूसरी क्या होता है नगरीय। खास करके ऐसे देखा जाता है अभी के समय में भी कि गांव घर में कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पे अभी सप्ताह में किसी एक दिन क्या लगता है, बाजार लगता है। लोग वहां से अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले वस्तुओं की, सामान की क्या करते हैं, खरीद एवं बिक्री किया करते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारा क्या है, दूसरा हमारा है परिवहन। परिवहन यानी किसी भी एक जगह से दूसरे जगह पर व्यक्तियों या सामान का आना या फिर जाना ही हमारा क्या कहलाता है, यातायात। और उस यातायात को पूरा करने के लिए हमें जिन साधनों की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन। इसको हम लोग तीन भागों में अभी बांट रहे हैं। सबसे पहला आता है स्थल, जल, और तीसरा हमारा क्या है, वायु। इसी स्थल भाग को अगर हम लोग बांटते हैं तो एक हमारा आता है रोडवेज और दूसरा आता है हमारा रेल। इसी रोड को अगर हम लोग बांटते हैं तो फिर एनएच, एसएच, जो एनएच मतलब नेशनल हाईवे जो एक देश से दूसरे देश को जोड़ेगा, राष्ट्रीय राज्य मार्ग जो एक राज्य से दूसरे राज्यों में या भारत के अलग अलग कोनों में से इसको जोड़ता है। और सबसे सस्ता अगर यातायात का अभी भी कोई साधन है तो वो हमारा जल मार्ग है, और तीसरा हमारा वायु मार्ग है जो महंगा भी है लेकिन हमारे समय को ये क्या करता है, बचाता है। तो इसी में अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं तीसरा जो इसमें आता है, जो किसके नाम से जाना जाता है, संचार। संचार कहने का मतलब कि जब हम अपनी बातों या विचारों, व्यक्ति अपने बातों या विचारों को जब एक जगह से दूसरे जगह या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जब बांटते हैं या शेयर करते हैं या पहुंचाते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, संचार। और जिस माध्यम से हम पहुंचाते हैं वही माध्यम हमारा क्या कहलाता है, संचार के माध्यम कहलाता है। तो इसी में हम लोग जानते हैं दूरसंचार, दूरभाष, ये दोनों, ये सारे वैसे हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रिंट मीडिया,
जिसमें आपका क्या आ जाता है, प्रिंट मीडिया में, सॉरी, जिसमें हमारा समाचार पत्र और पत्रिकाएं आ जाती हैं, और दूसरा हमारा क्या होता है, तो दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, जिसमें अभी के समय में न्यूज़, टेलीविज़न, सिनेमा, मोबाइल, ये इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाते हैं। जबकि ऑडियो जो है एक केबल और केबल, रेडियो जो है एक ऑडियो मीडियम है, लेकिन टीवी एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम पिक्चर भी देखते हैं, तस्वीर को भी देखते हैं और उसकी आवाज को भी सुनते हैं, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं था। रेडियो में केबल और केबल हमें क्या सुनाई देता था, केबल और केबल आवाज। इसके अलावा अब इसी क्रांति में, संचार में अगर हम लोग बात करें, तो अभी हम लोग 4G या 5G का ले, यानी कंप्यूटर के 5वें जनरेशन में अभी हम लोग बैठे हुए हैं, जो अब मोबाइल की सहायता से व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह, अर्थात विदेश में भी रहने वाले लोगों से फोन पे या फेस टू फेस अब क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके अलावा तो ये समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक, ये सब के सब किसमें आ जाते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे प्रिंट मीडिया में आ जाते हैं। और इसी में जितने सारी चीजों का हम लोग उपयोग करते हैं, या जिन सारी वस्तुओं का हम लोग उपयोग करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा सर्विस सेक्टर कहलाता है, जिसे हम लोग सेवा कहते हैं। जिसमें हम लोगों ने जाना कि इसी को, सेवा को ही हम लोग तृतीय, चतुर्थक और पंचम क्रियाओं में बांटते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना तृतीय क्रियाएं। तृतीय क्रियाएं के अंदर वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं आते हैं। तो व्यापार और वाणिज्य में हम लोग जानते हैं कि एक हमारा होता है कुटीर उद्योग, एक लघु उद्योग होता है, बृहत उद्योग होता है। उत्पादन के आधार पर अगर हम लोग इसको मान के चले तो 3 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर हम लोग लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, यानी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी या साझेदारी बिजनेस भी होता है। परिवहन में हम लोगों ने जाना स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग के बारे में। संचार और सेवाएं, सेवाएं कहने का अर्थ है कि जब कभी भी कोई दैनिक प्रयोग में अगर हम लोग बात करें, तो जब काम के बदले पैसे दिए जाते हैं, तो वो ही हमारा क्या कहलाता है, सेवा कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।